पाकिस्तान, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वॉचिंग द मैच ओवर द यासमो। हमारे जो आज के मेहमान है वो एक ऐसे नौजवान है जहां से गुजरते हैं चिंगारियां मारते हुए जा रहे होते हैं, क्योंकि ये एक टैलेंट का आतिशफिशा है, ज्वालामुखी है, वोल्केनो है। सिंगिंग कर लेता है लड़का, डांस कर लेता है लड़का, एक्टिंग कर लेता है, वेब सीरीज में दिख रहा है, फिल्में कर रहा है, रियलिटी शो में देखा। जब से ये तमाशा सीजन 4 में आए तो ये हर घर की वो कहते हैं ना कि वो जबान दरी आम इनका नाम है। बुलाते हैं आपकी भरपूर तालियों में बहुत ही प्यार से मुस्लिम अब्बास। मुस्लिम मियां, क्या हाल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन बेहतरीन। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, तमाशा सीजन 4 में फाइनल तक पहुंचे और उसके बाद आपने अपना एक पहला डिजिटल प्रोजेक्ट मुकम्मल किया है। जी जी जी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच सर, क्या नाम क्या उस शो का? सर, उसका नाम है डिजिटल 4। डिजिटल 4, जी, ओके। जी, जी। और वो 4-5 दोस्तों के बारे में। नहीं, ये नाम अगर 4 है तो फिर 5 दोस्त नहीं एडजस्ट करो असल में जो 5वां है ना, वो थोड़ा सा स्पेशल अपीयरेंस टाइप का है, लेकिन है अच्छा कैरेक्टर। ओके, है 4 दोस्तों के बारे में। ठीक वो है। 5वां आगे कहीं फंस जाता है, लेकिन कैसे फंसता है, क्या फंसता है, वो तो आपको वो तो स्टोरी हम देखेंगे। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो कौन कौन वो 4 दोस्त हैं आपके? देखिए, 4 दोस्त हैं, मैं, हाँ, मैडी, ओके। मलाइका और सैफ। ओ, क्या जोड़ी है। मतलब पहली बार एक ग्रुप के 3 लोग हैं और एक ग्रुप के ग्रुप पे से छोड़ दो यार समूह, लेकिन हाँ बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, Nice. ऑनेस्टली बताऊं हाँ। कि हम चारों काम कर रहे थे ना, हमें काम नहीं लग रहा था। Nice. तो हमें ये लग रहा था तमाशा थोड़ा एक्सटेंड हो गया है और और हम तमाशा आउटडोर आ गया है। एग्जैक्टली और हम 84 डेज साथ गुजार रहे हैं। ओह, नाइस। कितने दिन की छुट्टी ओमी है भी आपकी? साथ था। कौन सा? ओमी ओमी भी साथ was था? also there, ओह, yes. नाइस। तो इसमें से आप एक्टर हैं, जी सैफ भी कहीं ना कहीं क्योंकि सिंगिंग कर चुका है तो कैमरा फेस कर लेता है वो। आई गेस मलाइका और मैडी के लिए कुछ नया था जी ये। जी जी। ओमी भी है, लेकिन ओमी एक्टर ओमी तो करता रहता है, जी, ओमी जी, तो जी, सीजनल है ना, माशाल्लाह, ओमी तो yes. पुराना है, तो ये- पुराना चावल है ओमी तो। तो किसने ज्यादा खून थुकवाया? अगर मैं ये बता दूं तो नाराज हो जाएगा मेरा दोस्त, लेकिन अच्छा, हो जाए। मैडी की बात कर रहा है? बिल्कुल। मैं कहना चाहता हूँ, देखें, नॉन एक्टर होना मसला नहीं है। हाँ। एक्टिंग तो कर रहा है अच्छी। मैं ये नहीं, आपको देख के हैरानगी होगी कि उसने अच्छी एक्टिंग की है। सर, उसने नामालूम अफराद 2 में एक्टिंग की जी हुई जी, है। माशाल्लाह से जी। एक्टिंग वो करता है, लेकिन जो बीच में उसकी हंसी छूटती है ना जब, तो वो 15 मिनट एक्सटेंड हो जाती है। क्यों? पता नहीं क्या दौरे पड़ते हैं? अब मैडी है, आप मैडी को रोक सकते हैं? कोई नहीं रोक सकता। तो मैडी भाई ने जितना तंग मुझे किया ना, मैंने बोला मैडी तेरे साथ एक्टिंग तो दोबारा नहीं करूंगा मैं, लेकिन हाँ बाकी सब चीजें करूंगा, भाई तो है अपना। मुझे उसकी वो वाली एक्टिंग याद है जो आप लोगों ने अंदर थिएटर किया था ना। जो उसने अंदर ये था ना, ये ओके। 50 एक्सप्रेशन एक अल्फाज पे देना, एक लफ्ज पे, सॉरी। उसमें किसने, अदनान भाई ने कहा था, हुमायूं भाई ने कहा था, हर लाइन पे एक्सप्रेशन नहीं देते। लेकिन हाँ ये है कि मजा बहुत आया इन लोगों के साथ, लेकिन हाँ तंग भी बहुत किया इन लोगों ने। है क्या जॉनरा, क्या है? थ्रिलर है? अच्छा, कॉमेडी है? थ्रिलर है। Okay. एक मर्डर मिस्ट्री टाइप की एक वो है स्टोरी। Nice. लेकिन ऐसी मजेदार एक स्टोरी है जो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में इस तरह की होगी कभी किसी ने। ओके। तो स्टोरी बड़ी मजेदार है, कैप्टिवेटिंग है, आपको एज ऑफ द भाई क्योंकि जो आपके डायरेक्टर है ना वो अतरंगी हैं, तो वो काम भी इस तरह के करते हैं। मैं आप स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा, नैन मनियार साहब जो हैं, वो इतने बेहतरीन डायरेक्टर हैं। उनके साथ काम करके आपको लगता है कि आप बार बार सीख रहे हो। Oh, yes, हर शॉट में आप कुछ ना कुछ सीखते हो, और वो इतने प्यार से काम निकाल लेते हैं। सर, वो उस दौर के हैं कि जब कंटेंट की इतनी रिस्ट्रिक्शन थी, लिमिटेड रिसोर्सेज में उस बंदे ने वो काम कर दिया है। अब तो खैर खुला मैदान मिला होगा उनको, आई होप उन्होंने बहुत मतलब पहले से भी बेहतरीन काम किया होगा, लेकिन सर वो कमाल आदमी है। एब्सोल्युटली, आई लव्ड वर्किंग विद हिम। और मैं तो उनके पीछे पड़ जाऊंगा। मैं बोलूंगा आप ड्रामे में करें तो मुझे लेना पड़ेगा आपको। देखें, मैं ऑनेस्टली कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जो आपके दिल को भा जाते हैं, और नैन मनियार साहब उनमें से एक। माशाल्लाह से बहुत मजा आया उनके साथ काम करने में। अच्छा भाई, सोशल मीडिया जो हमारा है बहुत जालिम है, स्पेशली हमारा पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है, जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे फैंस हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं, वो बहुत ब्रूटल है ट्रोलिंग के मामले में। सही है, वो अगर कोई शो में कोई एक आपको किसी ने मजाक में भी कोई निकनेम दे दिया ना, तो वो थ्रू आउट आपके इंस्टाग्राम तक पहुंच जाता है, वो आपको डीएम्स में आ रहा होता है। पब्लिक बाहर आप जब मिलती है मॉल्स में आपको, तब आपको उस नाम से मुखातिब करते हैं। तो कोई ऐसा नाम आपका जो आवाम में इस वक्त मकबूल हो गया हो? अच्छा, आप जानते हैं क्या उस नाम को? नोकीला? अच्छा, नोकीला मुझे कौन बोलता था पता है? महम? नहीं, नोकीला मुझे बोलता था ओमी। ओके। वो इसलिए बोलता था क्योंकि मेरे शार्प फीचर्स हैं, जॉ लाइन। मैंने बोला ये नसीब वालों को मिलती है भाई, तुम नोकीला इसलिए बोलो, तुम्हारे पास नहीं है ये सब। लेकिन खैर है, नोकीला 3310 अपने को कोई मसला नहीं नोकीला बोलने। लेकिन एक और बोलते थे अल्फाज जो, चलो एक और लफ्ज बोलते थे जो मैं बोल ही देता हूँ, कन खजूरा।
कनखजूरा, हाँ, कनखजूरा बड़ा फेमस हुआ है, लेकिन मुझे कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि देखो एक जगह मैंने किसी को गीदड़ बोला तो उसने मुझे कनखजूरा बोल दिया, कोई मसले की बात नहीं है। वो सैफ और मेरा झगड़ा हुआ था, जहाँ पे मैंने बोला था तू गीदड़ है, तू ये वो है, तो उसने बोला तू कनखजूरा है। हाँ। तो जाहिर है जिसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा होगी वही नाम मशहूर हो जाएगा, तो हम होगा। कनखजूरे का वैसे ज़्यादा खौफ होता है। हाँ हाँ, तो होना भी चाहिए। कमिंग बैक टू यू, या द पर्सनल स्टोरी ऑफ मुस्लिम अब्बास, हमने देखा कि आप आराम से बैठे हो, बस सिर्फ जूते उतारने, कपड़े नहीं उतारने मेरे कपड़े शो नहीं, में। जूते सही? उतारने। हाँ, ठीक है। तो मुस्लिम अब्बास ने, हमने देखा कि आपने शो में भी जिक्र किया, आपने जब आई थी आपने एज एन इंटर्नी स्टार्ट किया था किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए, क्या कहानी थी वो? अच्छा, कहानी है कि समथिंग हॉट नाम का एक चैनल है, यस, जो आमना सानी और हमारे हसन चौधरी चलाते हैं। जी जी। तो मैं आया, जब मैं जेबिस में था तो मुझे एक ऑफर आई थी कि यार तुम वीडियोग्राफी और एडिटिंग अगर कर लेते हो तो यहाँ पर आ जाओ। तो मेरे किसी दोस्त ने रेफर किया, मैं वहाँ चला गया। उन्होंने बोला ये छोटा मोटा काम है, बस रिकॉर्ड करना है, एडिट भी सिंपल है, ये कर लोगे? तो मैंने बोला कर लेंगे। अब वहाँ पता चला, मैंने बोला इनको तो शो में देखता था, यूट्यूब पे मैं देखता था उनके रिव्यूज वगैरह में, तो ये लोग हैं। तो उनके बाद मैं काम करने लगा। आपने कहा मैं पैसे नहीं लूंगा? नहीं असल में उस वक्त जरूरत ज्यादा थी, क्योंकि आप स्टूडेंट होते हो ना, तो आपको अपना खर्चा चलाना था। मैंने बोला हाँ ठीक है, मेरा इतने तो निकल जाएगा खर्चा। इट वाजंट इनफ, लेकिन ठीक है, मामला चल रहे थे, तो मैंने बोला ठीक है कर लेते हैं। तो जब मैं उनका रिकॉर्ड करने लगा शो, तो मैंने देखा यार यहाँ तो सेलिब्रिटीज भी आते हैं, ये सारी चीजें भी आते हैं। तो वो मेरा पहला इंटरेक्शन था विद एक्टर्स और ये वो, वरना उससे पहले तो मैं टीवी वगैरह पे ही देखता था ये सारी चीज। हाँ वो पहले बस जिंदा देखा आपने जी जी लोगों जी, को। अंदर से हमेशा ये था कि हाँ कभी मिलूंगा, मैं काम करूंगा इनके साथ, वो हमेशा से एक मैनिफेस्टेशन मेरी रहती थी। लेकिन वो जब पूरी होने लगी ना उनके साथ मिल के, तो फिर मुझे ये लगा हाँ एक दिन मैं यहाँ बैठूंगा और ये मेरा इंटरव्यू लेंगे इंशाल्लाह। वो हमेशा मेरा होता था, नॉट इन दैट वे कि यार ये क्यों बैठे, मैं नहीं, उस वे में कभी नहीं, इंशाल्लाह मैं भी होऊंगा। और जब वो एक मोमेंट आया, ज़ाहिर है मैं उनके साथ 6-8 महीने उनके साथ काम किया मैंने, और काफ़ी इंटरव्यूज मैंने एडिट भी किए उनके माशाल्लाह से। तो उसके बाद जब वो उस शो में आए, तो मेरे लिए वो एक फुल सर्कल मोमेंट था। एक दिन एक था कि मैंने एक ड्रामा किया था कर्ज़े जान, उसमें मेरा एक रोल था, तो उसकी परफॉर्मेंस की उन्होंने तारीफ की थी अपने शो में। तो मैंने बोला था आधी मैनिफेस्टेशन तो मेरी यमुना थी, आई गेस यमुना थी। तो यमुना का मैं फ्रेंड बना था, मोहित नाम का। तो उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस की जब तारीफ की, उन्होंने मुझे पहचाना, तो मैंने बोला आधी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई, इनके रिव्यू तक तो मैं आ गया, अब देखो इंशाल्लाह इनके उसमें भी आऊंगा। एंड देन व्हेन हसन चौधरी केम इन और उन्होंने इंटरव्यू किया था सारे हम टॉप 7 लोगों का, तो मैंने बोला मैंने उनको बोला था वो पार्ट शायद उसमें नहीं लगा, मैंने बोला आप मैसेज चेक कीजिएगा, मैंने बोला था एक दिन आप मेरा इंटरव्यू लेंगे, आज वो मोमेंट आ गया। तो मैंने उनसे हाथ मिलाया, मैंने बोला वो चीज़ तो एक फुल सर्कल मोमेंट था। तो ये थी एक कहानी। तमाशा जब आए आप, बहुत सारे लोगों ने आपको देखा, मर्दों ने भी देखा, ख़वातीन ने भी देखा, लड़कियों ने भी देखा, और एक सिंगल लड़का है जो टैलेंटेड है, जो निडर है, जो लड़ पड़ता है, कहीं कहीं एक बचकाना हरकत भी कर जाता है, वो हर इंसान के अंदर होता है। हर इंसान के अंदर बच्चा होना चाहिए। तो अब तक कितनी ऑफर्स आ चुकी हैं शादी की? अच्छा शादी की तो अभी तक खैर वो शादी तक बात नहीं पहुंची। अच्छा, सिर्फ रिहर्सल की? लेकिन ये है कि बहुत लड़कियां डीएम्स में आ जाती हैं कि हमें आपसे प्यार है, और ये हम जी 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 आप हमारे बॉयफ्रेंड बन जाइए, वो हो जाए। मैं बोलता भाई जिसका नाम नहीं है, कोई 0 पोस्ट है, उस पे मैं क्या ही एग्री करूं शादी पर। हाँ। ना मैं जानूं, ना मैंने कुछ देखा। थोड़ा दिखाओ, मतलब प्रोफाइल दिखाओ, मतलब चेहरा दिखाओ, मतलब शक्ल दिखाओ, कुछ भी दो, मतलब कोई बात हो डायरेक्ट। अगर आई लव यू पे बात शुरू होगी तो मैं क्या ही बात करूंगा, वो मवाद ही नहीं, मैटर ही तो नहीं। हाँ ऐसा है कि हाँ आई हैं, काफी फैंस वगैरह भी हैं, और प्यार भी बहुत मिलता है लोगों से, लेकिन शादी वादी तक अभी नहीं। अम्मा पीछे पड़ी हुई है, लेकिन मैंने बोला अम्मा कोई अच्छी, अम्मा अरेंज मैरिज की फेवर में है या आपके ऊपर छोड़ा? अम्मी ये तुम्हें भी कोई पसंद है तो बता दो। मैंने बोला ये पहले बोलती ना आप। अम्मा मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे कोई पसंद नहीं कर रही। पहले ये था आलम, अब थोड़ा डिफरेंट मामला है दोस्त। हाँ हाँ अब थोड़े डिफरेंट। देखिए यही बात है कि किसी को कंसिडर नहीं करे, कोई नहीं है इस फहरिस्त में? अभी तो कोई नहीं, कोई नहीं यार, ये 5-4 ऑप्शन इनमें से देखता हूँ कौन। नहीं फिलहाल तो कोई नहीं, कोई नहीं है। अभी काम पर फोकस ज्यादा है। मुस्लिम अब्बास को किस तरह की लड़की चाहिए? मुस्लिम अब्बास को यार ये ना एक थोड़ा गहरा सवाल है, मेरे ख्याल से इसके बारे में हम ब्रेक से आके बात करें। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मेरे पास सारे जवाब रेडी हैं। सारे जवाब रेडी है ना। ये लड़का होमवर्क करके हम जा रहे ब्रेक पे, मिलते ब्रेक के बाद देखते रहे नाइस वीडियो। कम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइस वीडियो। हम हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही शार्प का उर्दू आप खुद कर ले, मुस्लिम अब्बास। नौखीला नहीं शार्प मैं वो कर रहा हूं। ओके वो भी ठीक है, अच्छा नहीं ये यही ठीक है भाई, दोनों ठीक है। दोनों ठीक है। अच्छा भाई, ब्रेक से पहले हम आपकी अज़दवाजी जिंदगी की तरफ गामजन थे। वो क्या बात है जबरदस्त। तो आपने सवाल पूछा था कि किस तरह की लड़की पसंद है? अच्छा देखें, किसी के अब अभी सच में कोई नहीं है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऑनेस्टली कोई नहीं है। और अगर आपका इशारा तमाशे की तरफ है तो तमाशे तो हाथ जोड़ लिए भाई, वहां पर तो कोई भी नहीं है, ठीक है। अच्छा। अब आते हैं जाती जिंदगी।
अब आते हैं जाती जिंदगी की तरफ। बखुदा मैं वहां का सोच ही नहीं रहा था। नहीं बाखुदा आप सोच ही रहे होंगे तो मैंने बखुदा मैं नहीं सोच रहा था, आपने ना गाड़ी यूं मोड़ी उस तरफ ड्रिफ्ट कोई मारते तो हुए। सोच रहा होगा, तो उन सबको जवाब है मेरा। तो ठीक है, दानिया नहीं है। अरे यार ओके, कौन गानिया नहीं, हाँ गानिया नहीं है, हाँ ठीक है। अच्छा मतलब अच्छा, हालात गानिया कह रहे इतने थे। इतने हालात खराबी का नाम ही नहीं अच्छा, लेते। मैंने सुना कुछ और। अच्छा दानिया बोला। नहीं कोई हालात खराब नहीं है भाई, दोस्ती है, अच्छी चीज है। दानिया माम ये सबसे दोस्ती है, लेकिन मैं बोल रहा था कि हाँ वो कोई किसी में कोई जीवन साथी नजर नहीं आ रहा। नहीं 64 दिन बर्दाश्त किए पूरी कह रहे जिंदगी। मुझे साथी नजर नहीं आ रहा, अब जीवन साथी। नहीं वो बात नहीं, सबसे दोस्ती है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। खैर तो मैं ये कह रहा था, देखें लड़कियों का तो ये साब है कि किसी के बाल अच्छे तो किसी के गाल अच्छे तो किसी के होठ अच्छे, लेकिन असल में जो है ना आप खूबसूरती ये नहीं देखते, आप सीरत देखते हो। तो मेरा ये है कि कोई समझने वाली हो मुझे, मेरी काम की नौयत को जिस तरह मैं हूँ, और वो खामोशी को भी जो समझ जाए ना, बस अगर वो मिल जाए तो बेहतरीन है मामला। तो वैसे तो बस लवी डवी बात तो सारे ही कर लेते हैं, लेकिन मेरा बस ये होता है कि बस मुझे समझने वाला कोई हो और मेरी तरह थोड़ा सा फिल्मी भी हो। भाई आज के दौर में ना सिर्फ दो ही लोग खामोशी समझते हैं। कौन? एक माँ और एक गूंगों का डॉक्टर। लेकिन माँ कोई गूंगी डॉक्टर। माँ तो समझ जाती है, लेकिन कुछ चीजें माँ भी नहीं समझ आती, आप ज्यादा शेयर नहीं कर पाते। तो कोई ऐसा इंसान जो जिससे आप शेयर करना भी चाहो, जिसको आपका साथ पसंद हो बेसिकली, लेकिन आपके टाइम को जो वैल्यू करता है ना, जो आपकी चीजों को छोटी छोटी बारीकियों को समझता है और याद रखता है, बस वैसा कोई हो तो बस क्या ही बात है। तो ऐसी कोई लड़की आपको नहीं मिली आज तक? अभी तक तो नहीं। अभी तक तो नहीं मिली। अभी तक तो। तो अगर हम कोई 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स उनमें ढूंढना चाहें, देखना चाहें, तो वो क्या होंगे? आप काउंट करवा दें मुझे। वो तमाम लड़कियां जो मुस्लिम अब्बास को पसंद करती हैं। मुस्लिम अपनी एक रिक्वेस्ट लिस्ट जारी कर रहे हैं, अगर आप इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं तो आप सीवी भेज सकते हैं। जी देखिए मैं ये कहूंगा कि पहली बात तो वही मैंने कहा कि अंडरस्टैंडिंग होनी। नहीं पहली ये हो ही नहीं सकती ना। पहली तो जिंदा हो ना। पहली नफ्स चल रही है उसकी। जिंदा हो, नफ्स चल रही हो पहले तो उसकी। दूसरा, अगर उसके बाल बहुत अच्छे हैं, लंबे घने बाल है, तो वो एक अच्छा ट्रेट है। लेकिन मैं फिजिकल एट्रीब्यूट से ज्यादा मैं छोटे बाल वाली लड़कियां नहीं पसंद आपको? पसंद है, लेकिन प्रायोरिटी मेरी जो है वो लंबे बाल हैं। ठीक है। हाँ, और आंखें भी अच्छी हों तो क्या ही बात है। ठीक है। तो मतलब बड़ी बड़ी आंखें जो भी हो, जिस तरह की होती है, नशीली थोड़ी सी। ठीक है, नशीली आंखें। हाँ हाँ। भाभी टुन टुन क्योंकि लगे। मैं वैसे नशे नहीं करता, लेकिन आंखें भी हो सकती हैं। ठीक है। तो दूसरा ये कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स में मुझे ज़्यादा ये पसंद है कि थोड़ा सा फिल्मी हो, मतलब समझती हो फिल्मी जोक्स को, वो रेफरेंसेस, क्योंकि मैं रेफरेंसेस में बहुत बात करता हूँ, और अगर वो चीज़ें समझती है, वो जोक समझती है, ह्यूमर होना ज़रूरी है, ह्यूमर की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। बाज़ वक़्त लोगों का ह्यूमर इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन उनको अंडरस्टैंड करना आता है। यस, सही है। तो इसी तरह की कुछ चीज़ें हैं, बस और क्या। कितना बस यही कुछ है, इतनी आसान शर्तें हैं मेरी। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये वाली लिस्ट है। भाई जो आपने लिस्ट भेजी है ना, ये हम भेज रहे हैं जैनब मार्केट, ऑर्डर पे बनवाएंगे आपकी लड़की। बनवाए मैं तो चाहता हूँ बनवाए। रेक सेंटर भी भेजे, कुछ ना कुछ निकल ही आएगा। चमड़े भाई बोर्ड उठा ले, गलत पर्दे उठाना शुरू कर दिए हमने। ये पर्दे उठाने थे। ये लीजिए जी, कुछ आपकी जिंदगी की कहानियां हैं मुस्लिम, जिससे हमने पर्दे उठाने हैं। आर यू रेडी? आई एम रेडी। ओके, क्या मुस्लिम टेक्नोलॉजी के दौर में, हटाइए, हाथ से खत लिखते हैं? अरे ये आपको पता है या आपने गेस मारा है? सर ये लिखा हुआ है तो पता ही होगा ना। नहीं बिल्कुल, मैं खत आज भी मैं खत जी बिल्कुल। असल में मैं बड़ा ओल्ड स्कूल टाइप का आदमी हूँ, तो मैं गजरे देना, खत लिखना, इसमें बड़ा बिलीव भी करता हूँ, और मैं लिखता भी हूँ। जो मुझे दिल को भा जाए या कोई किसी से बात कहनी हो तो मैं खत के जरिए लिख देता हूँ। और सिर्फ वो किसी मोहब्बत वाले शख्स के लिए नहीं होता, मतलब दोस्तों से भी आपको मोहब्बत होती है, आपको कभी कभी किसी से ऐसा रिश्ता डेवलप हो जाता है कि या किसी से मेंटोर का रिश्ता है, तो उनको भी आप खत। तो कभी आपको पैसों के दोस्त को पैसों के लिए भी खत लिखते हैं? नहीं उसको तो डायरेक्ट, मेरे प्यारे दोस्त, आजकल माली हालात की तंगी की वजह से मैं ये खत लिख रहा हूं। अच्छा वैसे पैसों की आपने बात की ना, उसमें मेरा ये होता है कि किसी ने अगर आपसे पैसे मांग लिए ना, तो अगर वो नहीं दिए तो वो उसके ही थे। हाय हाय, अगर दे दिए तो ठीक है, लेकिन नहीं दिए तो मैं कभी मांगता नहीं। ठीक है, तो हाँ मैं आखिरी खत किसको लिखा था? आखिरी खत किसको लिखा ये बता नहीं सकता आपको। अच्छा दानिया, ठीक है। नहीं दानिया को नहीं लिखा था, अभी तक तो नहीं लिखा। अभी तक तो नहीं लिखा। लेकिन हाँ ये है कि आखिरी खत किसी ऐसी दोस्त को ही लिखा था जिसका दोबारा रिप्लाई नहीं आया। फिर वो दोस्त नहीं थे ना, बात दोस्ती से आगे बढ़ गई थी। हाँ मतलब पहला प्यार का कदम दोस्ती होता है ना, तो उसी पहले प्यार के कदम के लिए। अच्छा ये कदम हमने भी उठाया था, फिर उसके बाद जिंदगी में कभी उनसे बात नहीं हुई थी हमारी। खैर हो गई, आपकी शादी वादी हो गई माशाल्लाह। अब तो क्या करें, पास पे है ना। अपनी भी हो जाए। ठीक है मैम, सॉरी। ओके, अगला, क्या मुस्लिम खवातीन दोस्तों को गजरे गिफ्ट करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। और ऐसा है कि सारी खवातीन दोस्तों को नहीं, लेकिन हाँ जो दिल से अजीज होती हैं मेरी, उनको जरूर करता हूँ, क्योंकि वो एक एक्सप्रेशन है मेरा शो करने का कि देखें मेरी नज़र में, या हिंट देने का। नहीं हिंट देने में, ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरी नज़र में
औरत एक बहुत ही खूबसूरत Oh, no doubt. मखलूक है, Yes. अल्लाह की बनाई हुई, तो मुझे उनको खुश करना और वो वो प्यारी बड़ी लगती है गजरों में। वजूद अज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। हाँ, क्या बात है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो गजरों में रहें और वो प्यारी लगें, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनको गजरे दूँ। आखिरी बार मैंने अपनी एक दोस्त को दिए थे। ये नाम नहीं आ रहा इसका। क्यों दूं मैं नाम आपको, सब बता दूं। कितने अरसा पहले दिए बेस्ट थे? फ्रेंड बना लूं। अभी दिए थे 2 हफ्ते पहले। गजरे दे रहे, लेकिन उससे शादी की उम्मीद नहीं है इसको। शादी की उम्मीद हमें है, उनको हो तो फिर बात है ना कोई। हमें तो बॉक्सेस है, उनको भी तो होनी चाहिए। अगला ठीक है, हम नहीं जाएंगे मेहरबानी। ओके, क्या मुस्लिम को दोस्त बुलाते थे तो वो पैसे ना होने की वजह से मिलने से मना कर देते थे? ओह, अच्छा ऐसा है कि अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि इस तमाशा से पहले ऐसे ही मोमेंट्स थे कि मैं जनवरी से सिर्फ एक्टिंग पर ही फोकस कर रहा था। ओके। तो ज़ाहिर है इतने पैसे नहीं होते थे, कभी कुछ काम आए कभी कुछ काम नहीं आए, ये सारी चीज़ें। तो अक्सर ऐसा होता था पैसे जेब में नहीं होते थे, तो मैं कोई बहाना बना देता था कि यार ये है वो है वो है। लेकिन मेरे दोस्त माशाल्लाह से अल्लाह के फजल करम से मुझे ऐसे दोस्त मिले कि वो बोलते थे कि भाई हम तुझे पैसे के लिए नहीं, तेरी कंपनी के लिए बुला रहे हैं, तो आ चुप करके। जैसे मेरे दोस्त हैं हम्माज, नुमान, हसन बिन जावेद, ये सारे इस तरह के मेरे ऐसे दोस्त हैं, सारे अशुन वगैरह, हुरिया, बहुत नाम है, मैं सबके नाम नहीं लूंगा, लेकिन ज़ाहिर है मैं सबसे प्यार बहुत करता हूँ। आखिरी बार गजरे इसने हुरिया को दिए थे। अरे नहीं, हुरिया को तो देता रहता हूँ, मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है। ठीक है। तो खैर वो लोग मुझे बुलाते थे कि अब बाद अगर मेरे सारे बिल वो ही दे रहे होते थे, तो अब जो है ना, अब जो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पैसा वैसा भी दे रहा है, तो अब उनको मैं खुल के बोलता हूँ भाई आओ मेरी दावत है, मैं कराऊंगा ये कर। तो वो बड़ा एक स्पेशल चीज़ है मेरे लिए, ऐसा बिल्कुल। ये बड़ा ना आपको सबसे अचीवमेंट भी होती है इस चीज़ में कि वो दोस्त जो आपकी माली तंगी के दिनों में या बुरे दिनों में आपके साथ होते हैं, तो जब अल्लाह आपको नवाजता है ना, तो आपका खुद दिल कर रहा होता है कि यार, और आपका फर्ज भी बनता है कि आप उनको दो, मतलब ये सेंस बहुत कम लोगों में होता है। बिल्कुल। ओके जी, क्या मुस्लिम का कमर्शियल में लीड कैरेक्टर एक अदाकार के बेटे को दे दिया गया? बिल्कुल ऐसा हुआ। क्या था जरा बताइए। अच्छा, कमर्शियल का नाम नहीं लेते चले। नेपोटिज्म हुई आपके साथ? देखिए मैं तो चाहता हूँ ऐसी चीजें होनी चाहिए इंसान के साथ, क्योंकि एक तो बहुत कुछ सीख जाता है वो, रियलिटी चेक होता है एग्जैक्टली, और उसको पता चल जाता है आगे किस तरह डील करना है आपको चीजों से। तो बिल्कुल ऐसा था। एक लीड हुआ क्या था यार, एक बहुत अच्छा और बड़ा कमर्शियल था, उसमें मुझे लीड कास्ट किया गया। ज़ाहिर है मेरे लुक्स वगैरह मैंने कुछ भेजे थे चीज़ें, तो उनको उसी कैटेगरी का एक्टर चाहिए था जो एक 60s 70s के स्टाइल में लगे। तो मैं एक 60s के एरा का कैरेक्टर प्ले कर रहा था एंड आई वाज द लीड इन इट। मेरा पूरा शूट हुआ, सब कुछ हो गया प्रॉपर। उसके बाद उन्होंने बोला कि अच्छा वो कैरेक्टर, वो जो साहब थे वो थे उस मतलब उस रोल में थे, लेकिन वो एक सपोर्टिंग कैरेक्टर में थे। तो बराबर में मेरे वो बैठे हुए थे। तो कुछ देर बाद वो वहाँ से चले गए उठ के। जब मेरा पूरा शूट खत्म हुआ, उसके बाद उनको दोबारा बुलाया कि यार अब आप मुस्लिम की जगह बैठ जाएं और मुस्लिम आप उनकी जगह बैठ जाएं। और फिर जो मेरा पूरा पार्ट था जो मैं शूट कर चुका था, वो शूट करने लगे। तो मुझे थोड़ा सा ये हुआ, अलार्मिंग हुआ। मैंने कहा ये क्या चल रहा है। अच्छा, मेरी दोस्त एडी थी उसकी, मेरी दोस्त मुंह छुपा रही है मुझसे। फिर मेरे पास आई, कह रही है ये कुछ सीन हुआ है, कुछ समथिंग कॉल वॉल समथिंग कुछ करके उन्होंने बताया। मुझे नहीं पता कितना सच है उसमें, कह रही कुछ कॉल वॉल लगी है, ये हुआ है। तो यार आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था। एंड द डायरेक्टर ऑफ द कमर्शियल केम टू मी एंड ही अपोलोजाइज्ड। ये देखें कि उन्होंने बोला कि यार मैंने अपनी पूरी कोशिश की, मैं तुम्हें ही रखूं और ये सारी चीजें हुई, बट ऊपर से समथिंग केम अप और ये और सलाह क्लाइंट का इशू या जिनसे एग्जैक्टली उन्होंने बोला कुछ ऊपर से ये चीजें हुई हैं। तो मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं तुम्हें इससे भी बड़ा ऐड दिलाऊं इंशाल्लाह। दुनिया में अगर जीतना है ना, तो 3 चीज़ों पर आपने मुनस्सर रहना है, सब्र, शुक्र, तवक्कल। बिल्कुल ऐसी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी की वजह से भी ये चीज़ आई, अब्बू की वजह से भी आई है कि इन तीनों चीज़ों पे बहुत मेरा यकीन है। और चौथा उसमें एक और भी एडिशन होता है, दुआ। वो तो हर पल करनी चाहिए, वो तो करते रहनी चाहिए। सर थैंक यू सो मच यार। अजीब ही कॉन्टेक्स्ट ना हमारे शो का चेंज हो गया भाई। तुम ठीक लड़के नहीं, हम जा रहे हैं ब्रेक में, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिएगा नाचो विद आसम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद आसम। मेरे साथ मौजूद है बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही प्यारे से मुस्लिम अब्बास। मुस्लिम, आज तक सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है? कि आप बहुत वर्सेटाइल एक्टर हैं और किसी भी रंग में आप ढल जाते हैं। ये सबसे अच्छी मुझे चीज़ लगती है कि एक्टिंग की तारीफ हो ना, तो मुझे सबसे अच्छा लगता है। आपकी क्राफ्ट की तारीफ हो जी, क्योंकि मैं एक्टर ही हूँ, मुझे नहीं चाहिए मेरे लुक्स की तारीफ हो, मैं हंसी मजाक ये वो ह्यूमर सब अच्छी चीज़ें हैं, सब एक एडेड बेनिफिट है। लेकिन एक्टिंग की जब तारीफ होती है ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं एक ज़माने में थिएटर कर रहा था, तो मुझे किसी ने बोला था कि यू आर द पाकिस्तानी वर्जन ऑफ रणवीर सिंह। अभी मैं गली बॉय देख के आ रहा हूँ और आप में बिल्कुल उसकी झलक आती है। तो मुझे बड़ा वो पर्सनालिटी इतनी ही वाइब्रेंट है। एग्जैक्टली। और वो रोल भी कुछ इस तरह का जो मैं थिएटर में कर रहा था, तो वो उस तरह उन्होंने उनको देखा तो बड़ा मुझे अच्छा लगा था। किसी ने मुझे पता नहीं ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते तो बड़ा अच्छा लगता है। वेरी गुड। ओके जी, अगला गेम है हमारा पावर प्ले। तेज सवालों के तेज जवाब देने हैं। पावर प्ले जिसमें हमारी पाकिस्तान की टीम बहुत कमजोर है, आपने अब अच्छा खेल लेना है। ठीक है सर, ओके। पहला सवाल, जिंदगी में मिलने वाली सबसे फजूल एडवाइस?
अकड़ में रहना, ज्यादा चुपके मत मिलना किसी से। हाय हाय हाय, बेकार एडवाइस। सो ट्रू। ओके जी, अगर आपकी जिंदगी पर कोई मूवी बने तो उसका नाम क्या होगा? द ग्रेटेस्ट शोमैन। अपने मुंह में यूं मियां मिट्टू। और अगर द नोकीला हो ओके, अगर आपको कहा जाए कि जिंदगी भर आप सिर्फ एक ही चीज खा सकते हैं तो वो क्या होगी? सिर्फ एक चीज, उसके अलावा कुछ नहीं खा सकते। अच्छा। हाँ, पूरी जिंदगी। मुझे लगता है कि चाय पराठा अम्मी के हाथ का। चाय पराठा अम्मी का, सुबह दोपहर शाम 24/7 अब 365। खाना ही है 365 तो अम्मी के हाथ का ही क्यों नहीं। ठीक है जी। ओके जी, आपका सबसे यूजलेस हिडन टैलेंट? मैं अपने कान हिला सकता हूँ। ओए होए भाई, कैमरामैन फोकस करो। करो करो करो। और ऊपर ले जाओ, पूरा मुंह और पे ये लगा। भावें भी हिला सकता हूँ, ये यूजलेस है या नहीं ये पता तो मेरे भी है। नहीं। हाँ लेकिन आप ये कर ले तो पच ये भी कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं कर सकता। ओके जी, अगला। आज तक बोरियत दूर करने के लिए सबसे फजूल काम क्या किया है? सबसे फजूल काम क्या किया बोरियत दूर करने के लिए हम बहुत कुछ कर लेते बॉस। यार? अब ये वो नहीं बताना। ये सोचना पड़ेगा फजूल काम क्या है आपकी नजर में, फजूल क्या है ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। जो आपकी नजर में, आप वो बता दें। यार मुझे लगता है कि आपको regret मैं हुआ। बोरियत दूर करने के लिए कभी कभी तमाशा का कोई एपिसोड लगा लेता हूँ। ओ? लेकिन पर बड़ा दिल दुखता है कि अच्छा ये भी काट दिया था। दिल बहुत दुखता है। लेकिन हाँ ये ओके जी, अगर दुनिया एक चना चाट होती हाँ। तो आप उसमें कौन सा इंग्रेडिएंट होते हैं? चाट मसाला चाट मसाला भर के, जो सिर्फ मैडी ऊपर बहुत से। खाता है ना, हाँ। टक 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 वो। ओके जी, काश मैं डैश ना करता। काश मैं अवैज भाई से दोस्ती ना करता। ओ, मैं एक नंबर का डैश हूँ। मैं एक नंबर का बोल दे। मैं एक नंबर का प्यारा हूँ, अच्छा इंसान। नाइस कवर। ओके जी, अभी कभी मुझे डैश मिल जाए। अभी के अभी मुझे 10 ड्रामे मिल जाएं जिसमें मैं लीड हूँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके जी, मैं अक्सर भूल जाता हूँ कि मैं टीवी पर आ रहा हूँ। हाँ? ये अभी कभी कभी मुझे जबान पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। निकल जाता है बहुत हाँ, कुछ। हाँ ओके जी, मोस्ट रिसेंट सेलिब्रिटी क्रश? हाँ मोस्ट रीसेंट सेलिब्रिटी क्रश, रीसेंट तो नहीं, काफी पुरानी है, लेकिन सजल अली। ओके जी, एल से शुरू होने वाले 3 पाकिस्तानी शहर? एल से शुरू, लाड़काना। लाड़काना, आ, हाथ नहीं लाओ कुछ और हो जाएगा। लाड़काना, लोरा लई। दोबारा बोलो ये। लोरा लई, लोरा लई, हाँ। लाड़काना और लसबेला। लसबेला, वेरी गुड। लंडी कोतल भी है वैसे। अच्छा लंडी को तुम। ओके जी, आपका मोस्ट फेवरेट क्रिंज सॉन्ग? सबसे क्रिंज सॉन्ग बहुत सारे होते हैं यार, यार अंदर आप लोगों ने बहुत गाए भी हैं। वो तार बिजली से पतले हमारे पिया और सासू, ये वाला यार क्या बड़ा मस्त गाना है। वरुण ग्रोवर ने लिखा था ये गाना। एपिक एपिक। हाँ। ओके जी, अगर आपको एक सुपर पावर दे दी जाए तो वो क्या होगी? फ्लाइट। उड़ेंगे आप? हाँ क्योंकि मैं उड़ना तो चाहता हूँ वो तो आप वैसे भी उड़ सकते हैं इंशाल्लाह, वो सुपर पावर नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ होना चाहिए। आप मैडी के दोस्तों के साथ बैठे आप उड़ेंगे। नहीं वो वाला उड़ना नहीं है मुझे। फिर कौन सा? नहीं मतलब मुझे वाकई में बड़ा शौक है मुझे वो भी परिंदों उड़ को रहे देख होते हैं, वो भी परिंदे देखते हैं, आपको नहीं पता। के। वो यूं करके देख रहे होते हैं ना, मुझे उड़ते हुए देखना है। ओके जी, अगर आपको इनसे कुछ लेना हो तो आप क्या लेंगे? अच्छा ओके कुछ नाम है, ठीक है इनसे कुछ भी आप ले सकते हैं, कोई टेंजिबल अनटेंजिबल कुछ भी हो सकता ठीक है है, ठीक है। मादी चीज़ गैर मादी चीज़। सही है। सैफ अली खान? करिश्मा। करिश्मा लेंगे, ठीक है। यासीन? यासीन स्माइल, स्माइल, अच्छी स्माइल है। ओके। मैडी? मैडी से बॉडी ऑफ कोर्स। फिटनेस, हाँ हाँ। फिटनेस, ठीक है। ओमी बट? ओमी बट से भोलापन है, उसके अंदर है एक बच्चा। ओके। अहमर? अहमर से आए है अहमर से अच्छा हस्बैंड कैसे बनते हैं, ये टिप्स। ओके जी, अगला सवाल। किल, मैरी एंड बहन जोन? ओके एक को किल करना है, एक से शादी करनी है, एक को बहन बनाना है। सारा नीलम, महा मिर्जा और मलाइका? सारा नीलम को किल कर दूंगा। किल? हाँ हाँ। मैरी माहम, हाँ, एंड बहन जोन मलाइका, क्योंकि वो मुझे भाई जोन कर चुकी है तो मैंने कहा चलो तुम्हें बहन जोन करते हैं। ठीक है, तो महम से आप जोड़ लेते हैं, मुश्किल है लेकिन जोड़ लेते हाँ मुश्किल बंदे की पर्सनैलिटी है वो। हैं। हाँ तभी तो बोल रहा हूँ, बस गुस्सा ना आए आएगा। उसको, नोक झोंक में मजा आएगा। बस गुस्सा ना आए, बस देख लेना भाई। ओके जी, अगला कौन ही ना मार दे बस मुझे। ओके जी, अगला गेम है फेस ऑफ। आपकी पसंद रहेगी, जो आपकी पसंद नहीं होगी वो एलिमिनेट हो जाएगी। आपने रखना है जो आपकी पसंद हो। ठीक है जी। शुजा असद या हमजा सुहेल? शुजा असद। शुजा असद या उसामा खान? शुजा असद। शुजा असद या दानियल अफजल खान? शुजा असद। शुजा असद या अजान समी?
शुजा असद, शुजा या खुशहाल खान, शुजा असद, शुजा या मुनीब भट्ट, शुजा असद, शुजा या इमरान अब्बास, शुजा असद, शुजा या जुनैद खान, शुजा असद, शुजा या फिरोज खान, शुजा असद, शुजा या बिलाल अब्बास, बिलाल अब्बास, बिलाल अब्बास या अहद रजा मीर, बिलाल अब्बास, बिलाल अब्बास या हमजा अली अब्बासी, बिलाल अब्बास, बिलाल अब्बास या फवाद खान, फवाद खान, फवाद खान या दानिश तैमूर, फवाद खान, फवाद खान या फैसल कुरैशी, फवाद खान, फवाद खान या फहद मुस्तफ़ा। फवाद मुस्तफा। फवाद भाई इज द किंग, वेरी गुड चॉइस। ओके जी, फेस ऑफ ओके, ऑफ द एक्ट्रेस, समझ आ गया ना क्या करना है। ओके जी, हिबा बुखारी या मोमिना इकबाल, मोमिना इकबाल, मोमिना इकबाल या रबिया कुलसूम, राबिया कुलसूम, रबिया कुलसूम या रमशा खान, राबिया कुलसूम, रबिया कुलसूम या कोमल मीर, राबिया कुलसूम, रबिया कुलसूम या उशना शाह, राबिया कुलसूम, रबिया कुलसूम या दुर्र फिशां, दुर्र फिशा, दुर्र फिशां या इकरा अजीज, दुर्र फिशा, दुर्र फिशां या कुबरा, दुर्र फिशा, दुर्र फिशां या सारा खान, दुर्र फिशा, दुर्र फिशां या माया अली, दुर्र फिशा, दुर्र फिशां या आयजा खान, दुर्र फिशा, दुर्र फिशां या सजल अली। सजल अली। और करेंगे और करो। सजल अली पे बात आ गई तो फिर क्या कह सकते हैं? ओके जी, सजल अली या यमुना जैदी, सजल अली, सजल अली या महविश हयात, सजल अली, सजल अली या हानिया आमिर, सजल अली, सजल अली या सबा कमर, सजल अली, सजल अली या माहिरा खान। सजल अली। सजल अली इज द क्वीन फॉर Absolute. बस कुछ कहना चाहेंगे सजल सजल दिखिए देखिए हमारा सजल शो। अली, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इतनी बार आपका नाम इसलिए लिया क्योंकि एक तो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ आपके साथ एक ड्रामा इंशाल्लाह, और मैं आपको बहुत 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 पसंद करता हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका। इंशाल्लाह काम साथ करेंगे। सोहेल की कॉल आ गई। हाँ सजल, हाँ मना कर रही है, हम कोई जा बात रहे हैं। नहीं। इनकार में भी हाँ है, हम ढूंढ लेंगे। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए नाइट वीडियो आसम। बैक फ्रॉम द ब्रेक और वाचिंग द नाइट वीडियो आसम, मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही, समझ तो आप गए होंगे, मुस्लिम अब्बास। ज़्यादा तारीफ करता नहीं चौड़ा जाता है। नहीं नहीं, तारीफ डिजर्व जो करता है हम वो देते हैं, थैंक यू सो मच। जो नहीं भी करता उसको भी देनी पड़ती है, मेरे मेहमान हैं। तो मैं कौन हूँ? डिजर्विंग या? आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, आप मुस्तहिक हैं। थैंक यू। ओके जी, अगला गेम है, आपने कुछ आपके कोलीग्स हैं, कुछ दोस्त हैं, आपने उनकी पर्सनल हरकत और सकनात को मद्देनजर रखते हुए उनका पासवर्ड गेस करना है ओके, कि वो किस तरह का पासवर्ड रखने की टेंडेंसी रखते हैं। ओके। किस तरह का पासवर्ड होगा। यासीन अली का पासवर्ड क्या होगा? मैं टॉप हूँ मैं टॉप, क्योंकि वो ग्रेटेस्ट समझते थे अपने आप को, तो वो होंगे। मैं टॉप हूँ। हाँ। ओके। अहमर हुसैन, अहमद हुसैन, लवेबल, अपना पासवर्ड उन्होंने लवेबल रखा हुआ है। या फिर रखा होगा भैया, भैया, सबके भैया थे। सबके भैया, बड़े भैया। अवेश, अवेज रियाज, मास्टरमाइंड, अपनी जोन में थे वो। हाँ, द प्लानर। हाँ। ओके जी। मैडी, मैडी, अंडे, क्योंकि वो सिर्फ उसके दिमाग में अंडे सवार होते थे, हाँ। तो पासवर्ड ही मुझे लगता है उसका वही होगा, अंडे पे अंडे। अंडे पे अंडे। ओके जी। सैफ अली खान का पासवर्ड क्या होगा? दिलों का वजीर। एग्जैक्टली। ओके जी। गानिया सिद्दीकी, हाँ, गानिया गानिया सिद्दीकी, 8 वीक्स। क्यों पूछे क्यों? क्योंकि वो दूसरे वीक बाहर हो गई थी, बाकी के 8 हफ्ते वो यही सोच रही होगी कि मैं अगर रुकती। लव यू गानिया। 7 वीक्स हो गए ना। 7 वीक, 7 वीक। 7 वीक होता है उसका ठीक है। पासवर्ड। ओके जी। सारा नीलम, सारा नीलम, जी बादशाह सलामत, ये होता है उसका। नहीं उसको तो बाबा की दुआ। बाबा, बाबा नंबर, यस। सारा उमर, सारा उमर, शेरनी, शेरनी। ओके। कमल फारूक, कमल फारूक, नो इशू, नो इशू। नो इशू, वो नो इशू, डेफिनेटली। जैनब राजा, जैनब राजा, नागिन, ये होता। माह मिर्जा, महा मिर्जा, ग्लैमरस, या फिर डीवा, डीवा। आम द डीवा ही होता। आम द डीवा। ओके जी। मुस्लिम, अब तक जो आपने किया है शो में, यहाँ पे करना है आपको, ठीक है? रॉन्ग आंसर्स ओनली, गलत जवाब देने हैं। अच्छा, वाह, ये अच्छा था। रॉन्ग आंसर, सही सवालों को बिल्कुल गलत जवाब देने, जितना गलत आप हो सकते हैं। आपका नाम? मेरा नाम यासीन अली। आप टॉप पे। तमाशा में आने की वजह? मैं सिर्फ कंट्रोवर्सी चाहता था। मसाला चाहते थे, कंट्रोवर्सी चाहते थे। ठीक है जी। अपने आप को स्क्रीन पर देखकर आप क्या कहते हैं? मैं बोलता हूँ है कितना गंदा लग रहा है, क्या है ये? सच नहीं बताना। इसको आना नहीं चाहिए था। ये मैं झूठी बोल रहा हूँ। रॉन्ग आंसर है भाई, सीरियस मत लेना। ओके जी। आपका स्किन केयर सीक्रेट? मेरा स्किन केयर सीक्रेट, मैं जो है वो सर्फ से मुंह धोता हूँ। सर्फ से मुंह धोते हैं, फुल झागो झागो जाते हैं। हाँ। ओके। रेड कारपेट पर जाने से पहले क्या खाना चाहिए? क्या खाना चाहिए? इंजीर।
बेटा कौन सी फिल्मों के रेड कारपेट पे जा रहे हो? ये थोड़ी बताना है, रॉन्ग आंसर ओनली। हाँ, ओके, मैं डैश जैसा बनना चाहता हूँ। मैं सैफ अली खान जैसा बनना चाहता हूँ, द बेस्ट। उसके फैंस मुझे छोड़ेंगे नहीं। अरे नहीं छोड़े, मैं तो चाहता हूँ मुझे नहीं छोड़े। खीरे के 3 इस्तेमाल। खीरे के 3 भाई खीरे रॉन्ग के 3 आंसर। इस्तेमाल मैं बताता हूँ आपको। वो कारपेट साफ करने के लिए इस्तेमाल किया खीरे जाता से है, कालीन साफ होता है। और अयाज समूह के बाल बनाने के लिए इस्तेमाल किया हाँ, जाता मैं खीरे अंदर डाले में। है। एग्जैक्टली। हाँ, क्या बोला आपने? खीरे अंदर डाले में। ओके, गुड आंसर। और मुझे लगता है कि पॉलिश करने के लिए जूते इस्तेमाल पॉलिश किया- करने के जी, लिए। जी, ओह आराम से। नाइस। समझ रहे हो ना? ओके जी। इंसान के जिस्म में नाव क्यों होती है? नाप इसलिए होती है ताकि वो सांस ले सके। नाव से सांस ले सके। तो आपने कभी पानी डाल के बुलबुले निकाले हैं? निकाले। पंक्चर चेक किया? वही तो कर रहा था ब्रेक में। मुझे इश्क है डैश से। मुझे इश्क है, खीरे से बोल रॉन्ग दे। आंसर देने ना। मुझे इश्क है अवैस भाई से। अवैस भाई, ठीक। एक काम जो जिंदगी में जरूर करना चाहिए। लोगों को नीचा दिखाना चाहिए। हाय 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 हाय। मोस्ट फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन। ट्रैवल डेस्टिनेशन फेवरेट, युगांडा। मैं बताऊं, तमाशा घर में तुम बार वाला कमरा था ना। मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन अगर हो तो वही होगी, है ना? क्योंकि मैं बहुत जाता था वहां। यस। रॉन्ग आंसर है ना? ठीक है। हेडफोन पहन लो। वो टैलेंट जो तमाशा में आपने दिखाया है, हम चाहते हैं कि अभी आपका इम्तिहान लिया जाए उस चीज़ का। कुछ आपके फेवरेट गाने होंगे, आपके कान में बजाए जाएंगे, आपने साथ साथ गाना है। ओ, रेडी है सर? ओके। मुहाल जीना तेरे बिना, सारे नशे बेहार, आंखों के सेवा मैं हार, तेरा मेरा इंतजार। आ रहा है, आ रहा है। अब ये होकला प्लान, अब होकला प्लान है ये। अब तो होश में आता नहीं, ये दिल क्यों पाता नहीं। नहीं आता गाना, लेकिन चलो कोई बात नहीं। नहीं, नहीं आता, अफ्यूसिक और तलविंदर आपको ढूंढ रहे हैं भाई। सॉरी। ओके जी, अगला। आहा, ये तुम कहाँ पे, देखो या हवा के रास्तों में ही दिल खो रहा है, चल दिए तुम कहाँ पे, देखो या गुरा के रासों में ही दिल खो रहा है, उम्मीद में खो गई, आगे नहीं आता लेकिन मैं गाऊंगा ना, मुझे गाने से मतलब नहीं, सिर्फ वाइब करना है मुझे, तुम जान लो मेरी बात, आई लव यू मेरी तुम जान। आहा, फाहद भाई मुझे मारना नहीं इस गाने के बाद। फहद भाई तो छोड़ देंगे बेटा, और वाले नहीं छोड़ेंगे। भले ना छोड़े यार, कोशिश तो की। ओके जी, अगला गाना। ये मेरे हिसाब से कैसे है? ये क्या होगा? मैं तो वाइब करूंगा सर, गाना नहीं याद। आहा, क्या है ये? गाओ। ओए होए, हाय हाय, ओए होए, बद हाय, ओए होए, बदी बदो बदी बदो बदी, आहा, लड़ी बदो बदी, मौका मिले कदी कदी, आहा। क्या लिरिक्स हैं? कल ही भी किसी ने देखी, वाह, आहा, अखलड़, आय हाय होए होए, ओ ये खुद भी इतने आउट ऑफ सिंक है, मैं क्या करूं? क्या मजे की बात है। हमने आपको अफ्यूजुक दिया, तलविंदर दिया, वो आपसे नहीं हुआ। हमने आपको और दिया, वो आपसे नहीं हुआ। हमने आपको चाहत फतेह अली खान दे दिया, आपसे वो भी नहीं हुआ। हेडफोन उतार दें आप। सॉरी यार, माजरत। हमें लग रहा था बेंचमार्क है नीचे का चाहत, आपने वो क्लीशे ब्रेक कर दिया। चाहत भाई को कौन तोड़ सकता? अब आप बगैर हेडफोन के मुझे सुनाएंगे। मुझे पता है हेडफोन पहन के गाना मुश्किल है, बगैर हेडफोन के जो आपके पसंद का गाना है, जो आपको आता है, आपके फैन सुनना चाह रहे हैं, ये अच्छी बात है। ये हम आपको सफाई का मौका दे रहे हैं जी। बेवफाई की तुम्हें टीस टूटती होगी, दिन में हंसती हो तो क्या रात में रोती होगी, नींद भी रोज तुम्हें देर से आती होगी, याद तो आती होगी,
दिल दुखाती होगी, याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी। इतना ही, या और कहूँ? अगला वाला जो इसका स्टैंजा है ना वो ज्यादा रेलेवेंट है आपके लिए। चले। तूने समझा ही नहीं एक दीवाने को, खून से मैंने लिखा अपने अफसाने को। वाह वाह वाह। जाने जा मौत नहीं, शर्म तो आती होगी, आहा। याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी। लव यू सजाद अली, लव यू सो मच। ओनली सजाद। जिसके लिए गाया है ना आपने वो कह रही ठहंगा कोई नहीं आ रही। कोई बात नहीं, आती होगी यार, पता है मुझे, जरूर आती होगी। अच्छा ऐसी मेमोरीज देके गए हो? आती होगी, हाँ हाँ। देखिए मुस्लिम भाई दिल में बस जाते हैं। जोक्स अपार्ट, आप एक बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। थैंक यू सो मच। और आपसे जो भी मिलता होगा आपसे यकीनन प्यार करता होगा। ये कवर अप कर रहे हैं आप, लेकिन अच्छा नहीं नहीं सच्ची बात है। एक अच्छी पर्सनैलिटी आपकी, थोड़े से हैं चुलबुले, थोड़ा सा तंग करने वाले हैं, लेकिन ऐसे लोग ही लोगों के दिलों में घर करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जाने से पहले अपने फैन से प्यार करने से कुछ कहना चाहेंगे मुस्लिम? मैं ये कहना चाहूँगा यार कि आपने जितना भी अभी तक मुझे प्यार दिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप मुझे इस वक्त यहाँ देख रहे हैं ना अयाज समूह के शो में, तो ये बात याद रखिए कि एक दिन ऐसा भी था कि मैं अयाज समूह का शो देख रहा होता था, लेट नाइट विद अयाज समूह, और मैं जितने भी गेस्ट देखता था मैं कहता कि कितने अच्छे होस्ट हैं और कितने मजे मजे की बातें करते हैं। एक दिन मैं भी यहाँ आके बैठूंगा इंशाल्लाह। और देखो आज तुम मुझे यहाँ देख रहे हो, तो जो सोचते हो वो हो सकता है, बस उसकी मेहनत जारी रखना और करते रहना, तो तुम भी यहाँ पहुँच जाओगे इंशाल्लाह। और भाई को दुआओं में और प्यार में याद रखना। थैंक यू सो मच मुस्लिम, इट वाज लवली हैविंग यू। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। बहुत अच्छा लगा, आप आए, 4 चांद लगाया आपने। थैंक यू सो मच। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त ले लें। इजाज़त। बस इसी के साथ ही आज का एपिसोड खत्म करते हैं। तो वो तमाम लोग यानी तलविंदर और सजाद भाई और चाहत फजील खान, हम माजरत खां हैं, आपके गानों का पिया पाँचा किया गया। बहुत माफ। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, ख्याल रखिएगा।